नमस्कार दोस्तों। हिंदी शॉर्ट हैंड सिंक प्रणाली अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में ये बताया गया है कि रेखाक्षर को कैसे मिलाया जाता है। इससे पहले हमने अध्याय 1 में वर्णमाला पढ़ा था और उसमें वर्णमाला में हमने सारे अक्षर पढ़े थे और उसके बाद सारे अक्षर को किस आधार पर बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, उसके नियम पढ़े थे कि किस तरीके से ऊपर से नीचे बनेगा, लेफ़्ट से राइट बनेगा और नीचे से ऊपर बनेगा, किस कोण पे बनेगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। अब हम पढ़ेंगे कि शब्दों को कैसे मिलाया जाए, उन्हीं शब्दों को हम कैसे मिलाएंगे। जैसे हमारा सबसे पहला बताया गया है कि रेखाक्षर को मिलाते समय पेंसिल को नहीं उठाना है, यानी पेंसिल जहाँ से शुरू होगी उसको जब तक नहीं उठाएंगे जब तक पूरा रेखाक्षर ना लिख दें, यानी पूरा शब्द ना लिख दें। जैसे हम लिखते हैं कि कम, कम, तो ये का है और ये माँ है, कम। ठीक है। अगर हम लिखते हैं तक, तो ये ता है, ये का है, तक। यानी जब हमारा पूरा शब्द कंप्लीट हो जाएगा तब हम पेंसिल को उठाएंगे, पहले पेंसिल को नहीं उठाएंगे। जैसे हमें लिखना है बम, तो हम ये बा और माँ, अब हम पेंसिल उठा सकते हैं। अगर अक्षर कंप्लीट ना हो तो पेंसिल नहीं उठाएंगे। पहला नियम ये है। दूसरा नियम कहता है कि सा और ला के अतिरिक्त किसी रेखाक्षर की दिशा नहीं बदलती, यानी जो हमारा सा है वो ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। ला हमारा नहीं, ये ला है, ये ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। इसी तरीके से सा हमारा ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। ये दो शब्द ऐसे जिनकी रेखा, जिनकी दिशाएं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लिखी जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें पर लिखना है तो पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर हम माँ और रा लिखें तो मर हम जब तक मात्राएँ नहीं पढ़ें तब तक हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम मात्राएँ पढ़ लेते तो इनकी भी दिशा हम बदल लेते, लेकिन अभी हमने मात्राएँ नहीं पढ़ा हैं तो हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। पा नीचे, पा के साथ रा नीचे की ओर आएगा, माँ के साथ रा ऊपर की ओर जाएगा, जब तक मात्राएँ नहीं पढ़ें। अभी इसके आगे मात्राएँ पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। नंबर 3, जब दो अधोगामी रेखाक्षर को मिलाया जाता है तो पहला अक्षर जहाँ पे ख़त्म होता है दूसरा वहीं पे से शुरू हो जाता है। लिखा हुआ है कि जब दो अधोगामी रेखा अक्षर मिलाए जाते हैं तो पहला रेखा पर समाप्त होना चाहिए। जैसे कि ता और बा लिखना है तब, तो ता हमारा अधोगामी शब्द है, उसके पहला रेखा पर समाप्त होगा, दूसरा नीचे चला आएगा तब। ठीक है। पहला रेखा पर समाप्त होना चाहिए। जैसे आपको लिखना है जब, तो ये जा हो गया, जा लाइन पे हो गया, फिर बा हो गया, यानी पहला अक्षर हमारा रेखा पर समाप्त हो रहा है, उसके बाद हम बा लिख रहे हैं जब। जैसे हमारा लिखना है ये पा और पच, तो पहला रेखा पर समाप्त हुआ, उसके बाद चा लिख दिया। तो जब दो अधोगामी रेखाक्षर मिलाए जाते हैं, पहला अधोगामी लाइन पे रहता है और दूसरा नीचे चला आता है। ठीक है। नंबर 4 पे कहा जा रहा है कि एक अग्रगामी रेखाक्षर के साथ दूसरा अधोगामी रेखाक्षर मिलाया जाए तो अग्रगामी रेखाक्षर को रेखा से ऊपर लिखना चाहिए। यानी हमने आपको बताया था कि अग्रगामी अक्षर जो लेफ़्ट से राइट बनते हैं वो अग्रगामी होते हैं और अधोगामी जो ऊपर से नीचे बनते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये कि जब अग्रगामी के साथ अधोगामी शब्द आता है तो पहला रेखा के ऊपर लिखा जाता है और दूसरा रेखा पर लिखा जाता है। तो पहला रेखा के ऊपर मतलब ये जैसे अग्रगामी है रेखा के ऊपर और दूसरा लाइन पे ही लिखा जाएगा, यानी लाइन पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आपको लिखना है गा और ता गत, तो गत हमारा रेखा के ऊपर और ता गत हो गया। अगर हमें लिखना है मत, तो पहला अग्रगामी अक्षर माँ है, पहला रेखा के ऊपर है, दूसरा रेखा पर है। यही तो नियम कह रहा है कि पहला रेखा के ऊपर लिखा जाएगा और दूसरा रेखा पर समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हमें लिखना है नट, तो ये ना हो गया, ये टा हो गया, नट हो गया। तो पहला रेखा के ऊपर समाप्त हो, रेखा के ऊपर लिखा जाएगा, दूसरा रेखा पर लिखा जाएगा जब पहला अधोगामी हो और दूसरा, पहला अग्रगामी हो और दूसरा अधोगामी हो, तब ये कंडीशन लागू होगी। नंबर 4 के बाद नंबर 5 नंबर पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे थे कि जब पहला अग्रगामी हो और दूसरा अधोगामी हो तो पहला रेखा के ऊपर लिखा जाएगा, दूसरा रेखा पे समाप्त होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब 5वें नंबर में ये कह रहे हैं कि अग्रगामी अक्षर अगर पहले हो और उसके बाद ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वगामी मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला अक्षर हो, तो पहला रेखा पे लिखा जाएगा, दूसरा ऊपर चला जाएगा। जैसे आपको लिखना है मल, मल, तो इससे पहले ये बना लो तीर का निशान, ये ज़्यादा सही रहता है। ठीक है। अब देखो, जैसे पहला कहें कि जब पहला अग्रगामी हो और दूसरा ऊर्ध्वगामी हो तो पहला रेखा पर लिखा जाएगा और दूसरा रेखा के ऊपर चला जाएगा। पहला रेखा पर लिखा जाएगा, दूसरा ऊपर चला जाएगा। जैसे आपको मल लिखना है तो ये माँ हो गया और ला हो गया, मल, पहला रेखा पर लिखा, दूसरा ऊपर चला गया। इसी तरीके से आपको लिखना है कल, तो पहला अग्रगामी है और दूसरा ऊर्ध्वगामी है, तो पहला रेखा पर दूसरा ऊपर चला गया। सिंपल सा नियम है ये।
और छठा नंबर क्या कह रहा है, देखो छठा नंबर कह रहा है कि एक रेखाक्षर को मिलाने में जहाँ पहला रेखाक्षर समाप्त होता है वहाँ से दूसरा अक्षर आरंभ करना चाहिए। यानी जहाँ पहला समाप्त हो वहीं से दूसरा आरंभ कर दें। जैसे कि जब जो घुमावदार शब्द होते हैं, जो घुमावदार वक्र मतलब होता है घुमावदार शब्द, जिनको हम ऐसे घुमावदार बनाते हैं वक्र। तो घुमावदार रेखाक्षर को मिलाने में जहाँ पहला रेखाक्षर समाप्त हो वहाँ से दूसरा आरंभ करना चाहिए। जैसे आपको 2 बार लिखना है नन, तो नन पहला समाप्त हुआ, दूसरा लिख दिया। आपको मन, तो माँ और ना, मन हो गया। इसी तरीके से जो भी शब्द हैं, जैसे सा के साथ सा मिलाना है तो सस ऐसे लिख दिया। पहला जहाँ पे समाप्त हो वहीं से दूसरा जोड़ देना चाहिए। नंबर 7, सीधे रेखाक्षर को दोहराने में जोड़ ना मालूम होना चाहिए। जो सीधे रेखाक्षर होते हैं उनको दोहराने में किसी भी तरीके का जोड़ ना मालूम होना चाहिए। जैसे आपको पा के साथ पा लिखना है, जो सीधे रेखाक्षर हैं उनको एक बार में बना देना। पा यहाँ तक बनता है, पेंसिल को रोकने की आवश्यकता नहीं, नीचे ले आइए सीधा, यानी पा ऐसे सीधा बना दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि पा ऐसे बनाए फिर पेंसिल उठा दे पा ऐसे बनाएं, तो यहाँ पे देखिए जोड़ पता चल रहा है, ये जोड़ ना पता चले, ये गलत है। पप एक साथ लिखना है पप। इसी तरीके से तत् तो तत्, चच चच, एक बार में पेंसिल चलनी चाहिए, बीच में जोड़ ना पता चले। ठीक है, अब हम 8वां पॉइंट बताने जा रहे हैं। 8वां पॉइंट देखिए क्या कहता है। 8वां कहता है कि जब सा दा शब्द, जो सा शब्द है, सा शब्द दा तथा ला के पश्चात आए तो इसका ऊर्ध्वगामी रूप लिखा जाता है। हमने आपको बताया कि सा आपका ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, लेकिन जब यही वाला सा, ये वाला सा दा के बाद आए या ला के बाद आए तो ये हमेशा नीचे से ऊपर वाला सा बनेगा, हमेशा नीचे से ऊपर वाला ये वाला सा बनेगा जब दा के बाद या ला के बाद आए। जैसे आपको लिखना है 10, तो ये हुआ 10, हमेशा नीचे से ऊपर बनेगा। आपको लिखना है नलस, नलस, तो ना ला, अब ला के बाद आया तो ऊपर जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला सा दा तथा अधोगामी ला के पश्चात आए, अधोगामी ला ये होता है ना, अधोगामी ला के बाद आएगा तो ऊपर की ओर बनेगा सा। बस इतना सिंपल सा नियम है। अगला अक्षर 9वां पॉइंट देख लेते हैं। 9वां पॉइंट क्या कह रहा है, 9वां पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। 9वां पॉइंट कह रहा है कि ला के अधोगामी तथा ऊर्ध्वगामी रूप निम्नलिखित उदाहरण से हमें समझ लेना चाहिए। जैसे हमने क्या बताया था, ला आपका ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है, नीचे से ऊपर बनता है और ऊपर से नीचे बनता है। ना, ये ला आपका नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बनता है। तो ला के अधोगामी तथा ऊर्ध्वगामी रूप को कैसे समझेंगे। अगर आपको लिखना है लम, तो ला और मा ये भी सही है, और ला और मा ये भी सही है, हर तरीके से लिख सकते हैं। आपको लिखना है कलम, तो कलम ऐसे भी लिखा जा सकता है, कलम ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो आपको सही लिखे वो लिखते वक्त लगेगा उसी को लिखना है, जो आपको लिखते वक्त सही लगेगा वही लिखा जाएगा। नंबर 10, अक्षर हा के पहले देखो, हा शब्द जो है, हाँ आपका ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, नीचे से ऊपर भी बनता है, ऊपर से नीचे बनता है, लेकिन जब ये का, गा और माँ के बाद आएगा तो हमेशा अधोगामी वाला बनेगा, ये वाला सही कहा जाएगा। जैसे आपको लिखना है कहे, आपको लिखना है कहे, तो का के साथ हाँ ऐसे लिखा, कहे हो गया, अधोगामी हाँ बनाया। हाँ आपका अधोगामी बनता है और ऊर्ध्वगामी बनता है, लेकिन का गा माँ के बाद अगर हाँ आएगा तो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा हाँ, यानी अधोगामी हाँ बनेगा। जैसे कहे लिखना है तो कहे, आपको लिखना है हक, देखो पहले आया तब भी ऊपर से नीचे आया, और जब बाद में आया तो ऊपर से नीचे आया, अब पहले आ रहा तो भी ऊपर से नीचे हाँ आ रहा, यानी का के बाद हाँ आया तो भी अधोगामी बना, हाँ के काक से पहले हाँ आया तो भी अधोगामी बना। इसी तरीके से अगर हमें लिखना हो हम, देखिए अगर हमें लिखना है हम, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, ये अधोगामी हाँ और माँ हम लिख दिए। और अगर हमें लिखना होता मैं है, माँ के बाद हाँ लिखना होता है, तो ये माँ है, ये हाँ है। ठीक समझ में आया। तो इसमें यही नियम है। सबसे पहले इन 10 नियम जो हैं इनको बताया गया, इनका अभ्यास करना है, और इन 10 नियमों का जब अभ्यास हम कर लेंगे और कोशिश करना कि इसका कई पेज कॉपी में पेज भरिए, उस पर अभ्यास करिए। हम जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हम ये समझते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। ये अध्याय नंबर 2 है, इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करें उतना अच्छा है। इसकी एक्सरसाइज किताब में पीछे दी गई है, आपका अभ्यास नंबर 7 और अभ्यास नंबर 8 ये किताब में पीछे दिया गया है। अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा
तो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी आप प्रैक्टिस करिए। सारे शब्द दिए गए, हिंदी में भी दिए गए हैं, शॉर्ट हैंड में भी दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने भरिए, आउटलाइन बिल्कुल सीधी बनाइए, तभी आपके दिमाग में सारे शब्द बैठेंगे। और जब से एक बार दिमाग में शब्द बैठ जाएंगे तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। पहले सारे नियम को पढ़िए, किताब के नियम को समझिए और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस कॉपी पर करिए। हर शब्द की शॉर्ट हैंड थोड़ा धीरे धीरे सीखा जाता है। जितना धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस चलेगी उतना आपके दिमाग में चीज़ें बैठती जाएंगी। तो आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। गुड नाइट।